नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि ईरान बोला अमेरिका की हर गलत हरकत का कड़ा जवाब देंगे। वो किसी समझौते को नहीं मानता, उसके वादे दिखावटी होते हैं। इनसेट डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सुप्रीम लीडर मुजबात खामेनेई की तस्वीर। ईरान के सीनियर मिलिट्री अधिकारी मोहम्मद जाफर आसदी ने आशंका जताई है कि अमेरिका के साथ फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। ईरान की फॉक्स न्यूज एजेंसी ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान की सेना पूरी तरीके से तैयार है और अगर अमेरिका कोई गलत कदम उठाता है तो जवाब दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि अमेरिका किसी भी समझौते या वादे का पालन नहीं करता है। आसदी ने कहा है कि अमेरिका अधिकारियों के बयान और कदम ज्यादातर दिखावटी और मीडिया के लिए होते हैं। उनका मकसद पहले तेल की कीमतों को गिराने से रोकना और दूसरी अपनी बनाई हुई मुश्किल स्थिति से बाहर निकलना है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान वे किसी भी हालत में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, क्योंकि यह पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इसकी वजह से अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में उतरना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति शुक्रवार रात फ्लोरिडा के एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप पिछले 24 घंटों की 5 बड़े अपडेट आप लोग बता दें कि पहले संसदीय मंजूरी की जरूरत नहीं। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर कहा है कि उन्हें इसके लिए संसद में इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं वे देशभक्त नहीं हैं। दूसरा, ईरान जंग खत्म होने का दावा। व्हाइट हाउस ने सांसद को आधिकारिक तौर पर बताया कि ईरान युद्ध अब खत्म हो चुका है। उस इलाके में कभी भी अमेरिकी सैन्य मौजूद है, इस फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, अमेरिका की चेतावनी। अमेरिका ने कहा है कि जो कंपनियां ईरान को होर्मुज से गुजरने के लिए पैसा देती है उन पर अमेरिकी पाबंदी लग सकता है, भले ही वो पैसा चैरिटी के नाम पर ही क्यों न दिया जाए। चौथा, जहाजों का टैरिफ 90% घटा। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही लगभग बंद हो गई है। पहले जहां हर दिन करीब 130 जहाज गुजरते थे, वह सिर्फ 10 से भी कम जहाज जा रहे हैं। पांचवा, ट्रंप को हमले की ब्रीफिंग। अमेरिका के सेंट्रल कमांडर CENTCOM के कमांडर ने राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ संभावित हमला करने के विकल्पों की जानकारी दी। ईरान ने इजराइल के लिए जासूसी करने के दोषी 2 लोगों को फांसी दी। ईरान ने शनिवार को कहा कि उसने इजराइल के लिए जासूसी करने के दोषी 2 लोगों को फांसी दी है। जुडिशियली के न्यूज आउटलेट मीजान ऑनलाइन ने कहा है कि याकूब करीमपुर पर इजराइल मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी की एक अफसर को सेंसिटिव जानकारी भेजने का आरोप था, जबकि नासिक बेकर जोहेर ने कहा है कि और धार्मिक नेताओं के साथ साथ नतांज के बारे में भी जानकारी भेजी। यह शहर एक न्यूक्लियर एंचिमेंट फैसिलिटी का घर है जिस पर पिछले साल इजराइल और US ने बमबारी की थी। ईरान के हाल के कुछ दिन में जासूसी और आतंकवादी गतिविधियों के आरोप में 1 दर्जन से ज्यादा लोग को फांसी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अक्सर बंद कमरों में ट्रायल करता है। आरोपी अपने ऊपर लगे आरोपों को चुनौती नहीं दे पाते हैं। ट्रंप बोले, जंग खत्म करने ईरान के नए प्रपोजल का रिव्यू करूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शनिवार को कहा है कि यह युद्ध अब खत्म करने के लिए ईरान के नए प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं। एयरफोर्स 1 में चढ़ने से पहले उन्होंने कहा है कि वे इसके बारे में बाद में बताएंगे। ईरान के 2 सीमा सेमी ऑफिशियल अकाउंट तस्नीम और फर्स, जिन्हें ईरान के पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड का करीब माना जाता है, ने कहा है कि ईरान ने अमेरिकी के 9 पॉइंट वाले प्रपोजल के जवाब में पाकिस्तान के जरिए 14 पॉइंट्स पर प्रपोजल भेजा है। इसके पहले ट्रंप ने ईरान के पिछले प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि बातचीत जारी है और 3 हफ्ते का सीज फायर बरकरार है। जेल में बंद ईरानी मानवाधिकार वकील नरगिस मोहम्मदी की हालत बेहद खराब। जेल में बंद ईरानी मानवाधिकार वकील नरगिस मोहम्मदी की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब है, उनके फाउंडेशन और परिवार ने शनिवार को कहा। साथ ही यह भी कहा है कि ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री उनके अपने डॉक्टरों से इलाज के लिए उन्हें तेहरान ट्रांसफ़र करने का विरोध कर रही है। 50 साल के मोहम्मदी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं। शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने और बेहोश होने के बाद ईरान के उत्तर पश्चिम में जानजन के एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। उनके परिवार ने कहा है कि दिसंबर में गिरफ्तारी के दौरान मिली पिटाई की वजह से उनकी हेल्थ और खराब हो रही थी। बेरूत एयरबेस पर लेबनानी सैन्य अधिकारियों की खास मीटिंग हुई। बेरूत एयरबेस पर लेबनानी आर्मी कमांडर रुडोल्फ हेक्लो और
मैग्नीज्म कमेटी के हेड जोफेज क्लेयरफील्ड के बीच एक खास मीटिंग हुई। ईरान ने रखी 14 मांगे, इनमें हमलों के खिलाफ सिक्योरिटी की गारंटी भी शामिल। न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान की युद्ध करने के यूएस प्रपोजल पर पाकिस्तान ने मीडिएटर के जरिए 14 पार्ट का जवाब भेजा, जबकि यूएस ने 2 महीने के सीजफायर का सुझाव दिया। ईरान चाहता है कि सब कुछ 30 दिनों के अंदर सुलझ जाए और वह टेम्परेरी ट्रूस के बजाय युद्ध को पूरी खत्म करने पर जोर दे रहा है। इसके प्रपोजल में भविष्य के हमलों के खिलाफ सिक्योरिटी गारंटी, आसपास के इलाकों से यूएस फोर्स को हटाना, नेवी पर लगी रोक हटाना, ईरान के जमे हुए फंड्स को रिलीज करना, मुआवजा देना, बैन हटाना और सभी फ्रंट पर लड़ाई खत्म करना। साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए एक नए नियम शामिल है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के कई कब्जों पर बमबारी की। लेबनान के सरकारी समाचार एजेंसी नेशनल न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली विमानों ने पिछले कुछ मिनटों में माउंट रिहान और बसालिया पर और साथ ही जेनीन क्षेत्र के अलग सरीरा शहर पर हमले किए। समाचार एजेंसी ने बताया है कि कुछ देर पहले इजरायल ने अलग अल समाइया कस्बे में एक मस्जिद के पास हमला किया। लेबनान में 2 महीने में 2659 लोगों की मौत। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 2 महीनों में इजरायल के हमलों में 2659 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 मार्च से 2 मई के बीच हुए हमलों में 8183 लोग घायल भी हुए हैं। तो दोस्तों आज के बस इतना ही, धन्यवाद।